स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। यह किताब इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार और विश्वास हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को प्रभावित करते हैं। लुईस है ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हम अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम कैसे अपनी बीमारियों और समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। पहला, विचारों की शक्ति। विचारों की शक्ति। लुईस है की किताब आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है में यह बताया गया है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। यह किताब सिखाती है कि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी समस्याएं और बीमारियां बढ़ सकती हैं। वहीं सकारात्मक सोच और विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। लुईस है का मानना है कि हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। जो विचार हमारे मन में होते हैं वही हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम बार बार अपने आप को कमजोर या बीमार महसूस कराते हैं तो यह विचार हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हम खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं तो यह हमारे शरीर और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस किताब में यह समझाया गया है कि बचपन में सीखे गए नकारात्मक विचार और विश्वास हमारे वर्तमान जीवन में भी समस्याएं पैदा करते हैं। हालांकि इन विश्वासों को बदला जा सकता है। इसके लिए हमें अपने विचारों को समझने और उन्हें सकारात्मकता में बदलने की जरूरत है। यह किताब आत्म प्रेम, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस के महत्व को भी समझाती है। लुईस है ने यह भी बताया है कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अतीत को जाने देना और क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा करने से हमारा मन हल्का होता है और जीवन में शांति और खुशहाली आती है। इस तरह विचारों की शक्ति को समझकर और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 2. आत्म प्रेम, सेल्फ लव, यू कैन हील योर लाइफ में लुईस है आत्म प्रेम को जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाने की मूल कुंजी मानती है। उनके अनुसार खुद को स्वीकार करना और खुद से बिना शर्त प्यार करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। आत्म प्रेम का मतलब केवल अपनी अच्छाइयों को सराहना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों, गलतियों और कमियों को भी बिना किसी दोषभाव के स्वीकार करना है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि अक्सर लोग खुद की आलोचना में इतने डूबे रहते हैं कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास खो बैठते हैं। यह आदत नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को जन्म देती है। लुईस है का कहना है कि जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़ पाते हैं और आत्म हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। आत्म प्रेम को विकसित करने के लिए लुईस ने सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस को बहुत प्रभावी उपाय माना है। उदाहरण के तौर पर, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूं या मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं जैसे वाक्य रोजाना दोहराने से आत्मा में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह अभ्यास हमें यह महसूस कराता है कि हम अपनी सारी कमियों के बावजूद पूर्ण और योग्य हैं। इसके साथ ही आत्म प्रेम का अर्थ है खुद के प्रति दया और सहानुभूति रखना, खुद को माफ करना, अतीत के दर्द और अपराध बोध को जाने देना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना आत्म प्रेम का हिस्सा है। लुईस है कहती हैं कि जब हम खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो यह प्रेम हमारे रिश्तों, करियर और सेहत में भी झलकने लगता है। आत्म प्रेम के जरिए ही हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 3 बीमारियों का मानसिक कारण। लुईस है की किताब आपको अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं में यह बताया गया है कि हर बीमारी का एक मानसिक कारण होता है। उनका मानना है कि हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और जो विचार और भावनाएं हम लंबे समय तक अपने अंदर रखते हैं वे हमारे शरीर पर असर डालते हैं। अगर हम किसी नकारात्मक भावना जैसे गुस्सा, डर, तनाव या दुख को लंबे समय तक दबाकर रखते हैं तो यह हमारे शरीर में बीमारियों का रूप ले सकता है। हे ने यह समझाया है कि हर बीमारी के पीछे कोई न कोई मानसिक पैटर्न होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक खुद को दोषी महसूस करता है तो यह शारीरिक रूप से दर्द या बीमारी का कारण बन सकता है। इसी तरह गुस्सा और कड़वाहट हृदय रोग या अन्य गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि इन मानसिक कारणों को समझकर और बदलकर हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लुईस है सकारात्मक सोच और आत्म प्रेम पर जोर देती है ताकि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर
एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। बीमारियों को ठीक करने का पहला कदम अपने अंदर छिपी नकारात्मक भावनाओं को पहचानना और उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन से बदलना है। 4. नकारात्मक विश्वास बदलना। लुईस हे की किताब आपकी जिंदगी को स्वस्थ बनाना इस बात पर जोर देती है कि हमारे नकारात्मक विश्वास हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और उन्हें बदलने का तरीका क्या है। लेखक कहती हैं कि हमारे बचपन के अनुभव और समाज की धारणाएं हमारे अंदर कुछ नकारात्मक विश्वास पैदा कर देती हैं। ये विश्वास हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार पर गहरा असर डालते हैं, जो अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमें सबसे पहले अपने भीतर मौजूद नकारात्मक विश्वासों को पहचानने की जरूरत है। ये विश्वास अक्सर इस रूप में होते हैं जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता, या मुझे प्यार के लायक नहीं समझा जाएगा। ऐसे विचार हमारे विकास को रोकते हैं और हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इन विश्वासों को बदलने के लिए जागरूक प्रयास जरूरी है। लुईस हे सुझाव देती हैं कि आप सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं योग्य हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं हर परिस्थिति में सुरक्षित हूं। बार बार इन वाक्यों को दोहराने से हमारे अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे हमारे विश्वास बदलने लगते हैं। हे यह भी बताती हैं कि अपने पुराने घावों और अतीत की तकलीफों को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम क्षमा करना और खुद को माफ करना सीखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हमारी सोच बदलने लगती है। इस बदलाव के जरिए हम अपनी सीमाओं को पार कर पाते हैं और एक सकारात्मक, खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर लुईस हे हमें सिखाती है कि नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक सोच, आत्म प्रेम और क्षमा की मदद से बदला जा सकता है। यह परिवर्तन हमारे जीवन में शांति, सफलता और स्वास्थ्य को वापस लाने में मदद करता है। 5. सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस। आप अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यही संदेश लुईस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ का मुख्य आधार है। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस इस बदलाव की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि अपने नकारात्मक विचारों और विश्वासों को बदलकर जीवन में सकारात्मकता लाना संभव है। सकारात्मक पुष्टि का मतलब है कि आप खुद से ऐसी बातें कहें जो आपके अंदर आत्मविश्वास, प्रेम और स्वीकृति जगाएं, जैसे मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं स्वस्थ और खुश हूं, या मुझे हर दिन नई सफलताएं मिल रही हैं। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं और अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लुईस हे के अनुसार बचपन में हमारे अनुभवों और समाज से मिले संदेशों ने हमारे अवचेतन मन में कई नकारात्मक विश्वास पैदा किए होते हैं। ये विश्वास हमारे जीवन में समस्याएं, असफलताएं और यहां तक कि बीमारियों का कारण बनते हैं। सकारात्मक पुष्टि के जरिए हम इन पुराने और नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, इसके साथ भावना और विश्वास जोड़ना भी जरूरी है। जब आप इन बातों को खुद से कहते हैं तो यह महसूस करें कि ये सच हो रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह पुष्टि करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो उस भावना को भी महसूस करें कि आप सच में स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। सकारात्मक पुष्टि करने का सही समय सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले होता है, जब हमारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जो आपको अपने जीवन की दिशा बदलने और खुशहाली की ओर बढ़ने में मदद करता है। 6. क्षमा की शक्ति। लुईस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ में क्षमा की शक्ति को एक अहम भूमिका दी गई है। लेखक का मानना है कि जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़कर दूसरों को माफ करना सीखते हैं, तो यह प्रक्रिया न केवल हमें भावनात्मक रूप से मुक्त करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। अक्सर हम अपने अतीत के दर्द और कड़वाहट को पकड़कर रखते हैं, जो हमारे जीवन में बाधा बन जाती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों के गलत व्यवहार को स्वीकार कर लें, बल्कि यह है कि हम अपने मन से नफरत और गुस्से को दूर करें। जब हम माफ करते हैं तो हम खुद को दर्द और तनाव से आजाद कर लेते हैं। लुईस हे यह भी कहती हैं कि क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि खुद को भी माफ करना उतना ही जरूरी है।
कई बार हम अपने गलत फैसलों या कमजोरियों के कारण खुद को दोषी महसूस करते रहते हैं, जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आत्म क्षमा से हम खुद को प्यार करना और स्वीकार करना सीखते हैं, जो हीलिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताब में यह समझाया गया है कि क्षमा न केवल हमें हल्का महसूस कराती है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाती है। यह हमें वर्तमान में जीने और आगे बढ़ने का मौका देती है। 7. मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, यू कैन हील योर लाइफ। लुईस हे की एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो यह बताती है कि हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं हमारे जीवन और स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हमारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं की जड़ें अक्सर हमारी नकारात्मक सोच और बचपन के अनुभवों में होती हैं। लेखिका इस बात पर जोर देती है कि आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति जीवन के हर क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने यह समझाया है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं और खुद को माफ करते हैं, तो हम अपने अंदर छिपे नकारात्मक विश्वासों और भावनाओं को छोड़ पाते हैं। लुईस हे का मानना है कि हर बीमारी का एक भावनात्मक कारण होता है और इसे पहचान कर और बदलकर हम खुद को ठीक कर सकते हैं। किताब में सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस को प्रमुख स्थान दिया गया है। बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराने से हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन को भी महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है, जबकि विजुअलाइजेशन से अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनाकर उन्हें हासिल किया जा सकता है। लुईस हे क्षमा की शक्ति पर भी जोर देती है। दूसरों को माफ करने और खुद को माफ करने से पुराने घाव भरने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। इस प्रक्रिया से आत्मा को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद लें। सकारात्मक सोच, आत्म प्रेम और क्षमा से भरा दृष्टिकोण हमें खुशी, स्वास्थ्य और संतुलन की ओर ले जाता है। यू कैन हील योर लाइफ अपने जीवन को बदलने के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा देती है। आपकी जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए के अंतिम हिस्से में लुईस हे पाठकों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी सोच और विश्वासों को बदलना होगा। हमारी बीमारियां, तकलीफें और जीवन की अन्य समस्याएं हमारे पुराने नकारात्मक विश्वासों और सोच का परिणाम है। वह बताती हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं और विचारों पर काम करें, तो हम अपनी परेशानियों की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उनके अनुसार जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे हम हैं, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। लुईस हे क्षमा की शक्ति पर भी जोर देती है। दूसरों को माफ करना और खुद को माफ करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। उन्होंने ध्यान और सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस को जीवन में परिवर्तन लाने का प्रभावी साधन बताया है। बार बार सकारात्मक वाक्यांश दोहराने से नकारात्मक सोच कमजोर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अंत में हे इस बात पर जोर देती है कि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे हाथों में है। हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इस किताब का अंतिम संदेश यही है कि आत्म प्रेम और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं।